अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, आज हम फिर वही 4 महीने पहले पुरानी जो कहानी को दोहराने आए हैं। ये कहानी नहीं बल्कि एक गरीबों की आवाज़ है, गरीबों की तकलीफ़ है, जो पिछले मुसलसिल 4 महीनों से आला अफसरान की जानिब से दी गए तयक़ुन के बाद उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने की राहत का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनसे क्यों मुलाकात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 4 माह क़ब्ल ग्लोबल एक्सप्रेस मुकम्मल ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग किया था और बताया था कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये जो भैंसा बल्दिया में काम करने वाले, जो सफाई का काम अंजाम देने वाले आउटसोर्सिंग के जो लोग हैं, इनकी तनख्वाहों को लेकर हम इससे पहले भी एक न्यूज़ शाये किए थे, पब्लिश किए थे। ज़िले निर्मल के अंदर जो म्यूनसिपाल्टी है उसके अंदर आउटसोर्सिंग के यही खिदमत अंजाम देने वालों को 16,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, जबकि भैंसा शहर के अंदर जो म्यूनसिपाल्टी है उसमें सिर्फ 12,000 रुपये तनख्वाह अदा किए जा रहे हैं। 12,000 रुपये में से 1400 से 1500 रुपये बतौर PF कटिंग की जाती है और हाथ को इनके 10,500 रुपये मुहैया किए जाते हैं। ऐसे में कई सवाल है, महंगाई के दौर के अंदर जहां पर माहाना 2,000 से 3,000 रुपये स्कूल के बच्चों की फ़ीसें से और इलाज के लिए कम से कम माहाना 3-4,000 रुपये खर्च होते हैं, इतने महंगाई के दौर के अंदर ये जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, सुबह कड़कती सर्दियों के अंदर या तपिश वाली गर्मी के अंदर या बहती बारिश के अंदर हमेशा अवाम के दरमियान पहुंचकर मुकम्मल सफाई का काम अंजाम देते हैं। खुद बीमारियों में मुब्तला होना पसंद करते हैं, लेकिन आपको बीमारियों से पाक माहौल फराहम करते हैं। ऐसे में समझ में नहीं आता, पिछले 4 माह से इस तरह तयक़ुन देने के बाद आखिर क्यों यहाँ के जो है ज़िले कलेक्टर साहिबा या दिगर अफसरान को इनकी तनख्वाहों के मसाइल को हल करने में क्यों दुश्वारी पेश आ रही है। ये सवाल हम नहीं बल्कि जो भी ये कहानी को सुन रहा है, हर वो शख्स सोच रहा है कि जब इससे 4 माह क़ब्ल ये लोग एहतजाज किए थे अपनी तनख्वाहों को लेकर, तो उस वक्त में तयक़ुन दिया गया था, उनको बाज़ाब्ता तौर पर बुलाकर तयक़ुन दिया गया था कि आपकी जो है तनख्वाहों को बहुत जल्द बढ़ा दिया जाएगा। 4 महीने गुजरने आ गए, आज तक ना 1 रुपये का इजाफा हुआ। आखिर क्या परेशानी है, क्या मसाइल है तनख्वाहों को बढ़ाने में, या फिर क्या धांधली है, ऐसे कई सवाल पैदा होते हैं। यहाँ पर ये लोग जो बैठे हुए हैं 2 मसाइल को लेकर बैठे हुए हैं। एक मसला है तनख्वाहों में इजाफा, दूसरा है PF कटिंग के बाद इनको अमाउंट या फिर इनकी रकम वापस नहीं की जा रही। हम आपको 2 बातों में से एक बात का तो मुकम्मल खुलासा करेंगे और एक बात का खुलासा करने से हासिल है, क्योंकि हमको PF कटिंग के बारे में ये नहीं मालूम है कि कटिंग तो की जा रही है लेकिन पहुंच रही है या नहीं, डिपॉजिट हो रही है या नहीं, ये हमको पता नहीं। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर तनख्वाहों में जो कमी है, जो तनख्वाह बढ़ रही नहीं रही है, उस पर सवाल लेकर हम आए हैं। आइए पूछते हैं लोगों के कि क्या मसाइल है, कब तक ये मसाइल चलते रहेंगे, कब तक ये लोग अपनी जो है एहतजाज को जारी रखेंगे। अगर ये लोग अपने एहतजाज को जारी रखते हैं तो नाजरीन मैं बताता चलूँ, 10 दिनों के अंदर जो भैंसा शहर जो 10 दिनों के अंदर कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। और वो दिन भी दूर नहीं होगा, भैंसा शहर के छोटे छोटे बच्चे दवाखानों में बीमारियों में मुब्तला होकर इलाज के लिए दौड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये लोगों की खिदमत अंजाम नहीं देने पर। तो आइए नाजरीन, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी दास्तान, उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी जो पिछले 4 माह से एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें मुकम्मल तयक़ुन नहीं दिया जा रहा है कि कब इनको तनख्वाह बढ़ेगी, कब इनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी होगी। तो नाज़रीन आइए, चंद यहाँ पर लोग खिदमत अंजाम देने वाले बैठे हैं, उनसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब, आप तो माशाअल्लाह ज़बरदस्त तरीके से वलीमात के जो है
गले में हाथ डालकर बैठे हुए हैं। ये आपके चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही है, ये खुशी जाहिरी है या फिर पीछे? पहली बात हमारा फर्स्ट सवाल ये है कि हमारा पीएफ 2011 से और 15 से जैन नहीं डाल रहे हैं लोग। और दूसरी बात हमारा मुतालबा ये है कि हमारा जो तनख्वाहें बढ़ाओ, जियो के हिसाब से वो तनख्वाह दियो बोल के हमारा डिमांड है कलेक्टर साहब से। और 4-5 महीने पहले, इससे पहले भी फैज़ान अहमद साहब को भी रिपोर्ट दिए थे, अभी तक नहीं कराए उन्होंने। हर एक ऑफिसर आ रहा, आज दे दूँ कल दे दूँ, आज होता कल होता 8 दिन में होता, हाल ही लिख रहे चल जा रहे। हमारा मुतालबा ये है, हम ऐसे ही बैठेंगे जब तक हमको जियो के बराबर तनख्वाह नहीं देंगे। जियो के बराबर तनख्वाह जब तक नहीं देंगे, हमको लेटर चाहिए उनका, हमको तनख्वाह जियो के हिसाब से होना। अगर नहीं दे रहे तो हम ऐसे ही बैठने वाले हैं। एक सवाल रफी साहब, आप बल्दिया में खिदमत कब से अंजाम दे रहे हैं? 10 साल होगा, 2015 से 2025 10 साल हो गया। तो फिर यही परेशानी आपको आज जो आपके चेहरे पर नज़र आ रही है, कभी 4 महीने पहले आपकी तस्वीर नज़र नहीं एहतजाज के अंदर, क्या जिस वक्त में आपको बराबर 16,000 तनख्वाह मिली थी जब आप मौजूद हुए थे उस एहतजाज के अंदर, आज फ्रंट पर गले में हार डालकर बैठे हुए, तो क्या परेशानी 4 महीनों के अंदर आपको आ रही है? नहीं, 10 साल से वही तनख्वाह है। हमको कोई 16,000 रुपये की कोई हम झाड़ पे से कुट के नहीं आए। हम 4 महीने पहले भी फैज़ान अहमद साहब के हमारे तस्वीर है, वो हम मुतालबा करें उनसे भी, हम मुतालबा। जिस तरीके से आज एहतजाज के अंदर आपने बैठा, 4 महीने पहले भी ग्लोबल एक्सप्रेस टीम आप लोगों की परेशानी को आला ओहदेदार तक पहुंचाने के लिए आया था और ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग की थी हमने, लेकिन उस वक्त में आपकी तस्वीर नज़र नहीं आई। तो वही एक सवाल है कि आज की तस्वीर में और 4 महीने की तस्वीर में फ़र्क नज़र आ रहा है। नहीं, 4 महीने पहले भी हम लोग सबके साथ थे। शायद आप नहीं देखे होंगे ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, मगर हम आज ग्लोबल न्यूज़ से मुतालबा कर रहे हैं कि कलेक्टर मैडम को कि वो आए, हमारी तकालीफ सुने। वो एक अहम सवाल ये है कि पिछली बार आपको आरडीओ दफ्तर बुलाया गया था, आपके साथ में जो है मुकम्मल बातचीत हुई थी। उस वक्त में आपको क्या तयक़ुन किया था, क्या बात बताई थी, कितने महीने के अंदर आपकी तनख्वाहों को देने का वादा किया गया था? कि अब तो 2-3 महीने में डाल देंगे और तनख्वाह भी बढ़ जाएंगे बोल के वहाँ से आरडीओ ऑफिस से हम रवाना कर दिए, आप लोग चल जाओ, तुम्हारा काम हो जाता बोल के बोले। मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सब तरफ हो गया, मगर कोई हमारे पास तो नहीं हुआ पैसा म्यूनसिपाल्टी। और दूसरी बात, इतनी महंगाई है, आप समझ सकते हैं, महंगाई का दौर चल रहा है। दवाखाने में गए तो 500 रुपये लग रहे, 500 रुपये लग रहे, हर चीज़ का ये है, स्कूलों की फीस है, हर चीज़ है। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, ये हम 5 बजे रात के आगे जो काम करते उनको सोचना पड़ेगा थोड़ा। एक सबसे अहम सवाल ये कि आपके बल्दिया के अंदर अभी बतौर इंचार्ज या फिर आपके भैंसा शहर के अंदर बतौर सब कलेक्टर यहाँ पर ऑफिसर आए हुए हैं कि इस मसले को लेकर वो पहले किए गए वादे के बाद अब आप एहतजाज में बैठने से कब उनसे बातचीत नहीं हुई आपकी? कल बातचीत हुई थी, उन्होंने बोला कि आज निर्मल जाना है, 4-5 लोग बोले, तो हम लोग बोले नहीं, हमारा जो मुतालबा है पूरा सबके साथ हमने बोले। अभी आप जो है ये एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं तनख्वाह बढ़ने को लेकर, बढ़ाओ बोलकर, आपके पास जैसा इंचार्ज कमिश्नर साहब आए थे या फिर जो है आपके भैंसा शहर के अंदर सब कलेक्टर साहब भी मौजूद है, तो उनको आप अपनी शिकायत नहीं बताए, उनकी तकलीफ नहीं बताई क्या उनको? बताए साहब, बताए तो क्या बोले, अगले महीने में तनख्वाह बढ़ा के दे दो, क्या जो है क्यों मुद्दा बढ़ा के दियो बोल के हमको भी बोले कलेक्टर साहब। तो आगे महीने में बढ़ाएंगे, पीएफ भी डालेंगे, आगे हलवा लोग सीढ़ियाँ चढ़ेंगे बोल के बोले, तो हेल्थ कार्ड का ये काम करे उतना से। और अंसार वैसे भी बात करें, अंसार साहब, इससे पहले तनख्वाहों को बढ़ाने को लेकर कुछ
कुछ रकम भी 1,500 रुपये लेने की बात हुई थी, जिसमें आपका नाम था। तो 1,500 रुपये लेने का बाद भी तनख्वाह नहीं बढ़ी। अगर तनख्वाह बढ़ती तो लोग भूल जाते थे 1,500 रुपये अंसार साहब दिए थे या अनीस साहब दिए थे। 1,000 रुपये लेने के बाद भी तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो इसमें फिर आप आज बैठे हुए तो आप क्या मामला है? क्लियर करने के लिए चाहता हमारे पास पैसा रहता है या तो कोई तनख्वाह बढ़ा दूँ ये पूरी अफवाह है। यहाँ पर हमारे सामने अनशा भाई है, कुछ पेपर लेकर बैठे हुए हैं, मुकम्मल दस्तावेज़ साथ है। हमारा सबसे पहली बात तो जो है, आप म्यूनसिपालिटी में कब से काम कर रहे हैं? सब गंगाधर चरण सबके पीरियड में कर रहे। जब से हमको पैसा गंगाधर चरण साहब आए रहे वेंकटी साहब के 1 लाख रुपये जिन्ने औरत पुराने, जब से पीएफ नहीं कागदा करे बोले तो पीएफ के करे लाख डाले नहीं आ रहे। 12,000 है बोले तो 12,000 में से 10,500 आते तो पीएफ कटा बोल के हम खुशी खुशी से कामा कर रहे। तो इसमें से पीएफ नहीं क्या भी नहीं, पेपरा देखो हमारे, पेपरा देख के पूछो हमारा पीएफ कहाँ गया, कौन कटाए। हमको तनख्वाह अनिल सर दे देते थे पहले हाथ से, बाद में अकाउंट में डालते थे, अकाउंट में डाले। अनिल साहब को जो तनख्वाह देते थे तो अनिल साहब पीएफ भी कर सकते थे, तो अनिल साहब से आपकी बात हुई? अनिल साहब बात हुई, मैं क्या करना तुम्हारे जैसा छे बोल रहे, तो वो हमारे पैसे 1,500 कहाँ जा रहे, वो सवाल हम आपको दे देना। इतने साल से हर महीना 1,500 रुपये कटौती कितने साल से कट हो रही अब है? इसमें देखो ना साहब, ये मेरे को तो नहीं आता, मैं तो 6 साल से था। अच्छा, जो ये महंगाई के दौर के अंदर जैसा कि दवाखाने के मसले हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन के मसले हैं, या खाने की ज़रूरतें हैं, ऐसे बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो क्या 10,500 रुपये में आपकी मुकम्मल ज़रूरत पूरी हो जाती है? नहीं हो रही सर, 5,000 गिर रहे, 5,000 खाली 5,000 गिर रहे। हम आपको 40 रुपये रोज के ऑटो को लगते, हम कॉलोनी से आते जाते। अब इससे वास्ते बढ़ाओ साहब बोल के बैठे, हमारी न्याय करना है तो करने दो, उठाने है तो उठाने दो, हम तो काम नहीं करते। हम आपको गिरना बोल के साहब कलेक्टर साहब को गए, तो कलेक्टर साहब क्या बोल रहे, वो गांव के करंट बिल आन दो, घर टैक्स आन दो, आया तो बढ़ाते नहीं तो बढ़ाते, मैं कहाँ से बढ़ाना बोले तो दूसरे बल्दिया में है, ये बल्दिया में क्यों नहीं बोल के बैठे साहब। अब कौन न्याय करते, कौन नहीं, उठाए तो उठाने दो, भिजाए तो घर को भिजाने दो, हम तो वक्त में काम नहीं करते। तो नाज़रीन, आपको अहम चीज़ बताता चलूँ मैं आपको, ये जो पीएफ कटिंग होती है इसकी मुकम्मल लिस्ट है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर पूरा हर माह जो है ज़ीरो बताया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर, फिज़िकली तौर पर इनकी तनख्वाहों से बाज़ाब्ता तौर पर 1,500 रुपये बतौर पीएफ कटिंग किया जा रहा है, लेकिन इनके अकाउंट की जो स्टेटस है आप देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पर लिस्ट के अंदर हर माह ज़ीरो है, यानी कि पीएफ इनका कोई भी फ़ंड जमा नहीं है। यही नहीं बल्कि सिर्फ एक पेपर नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी चीज़ें पेपरों के अंदर ज़ीरो बताया जा रहा है। तो एक महकमे बल्दियाँ एक सरकार के तौर पर चलता है, तो यहाँ पर इस तरह की धांधलियाँ या इस तरीके के जो करप्शन या इस तरीके से जो गलतियाँ कैसे हो पाती है? अगर एक आम इंस्टीट्यूट के अंदर, अगर एक आम प्राइवेट जगहों पर गलती होती है तो फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज हो जाते हैं और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो आखिर यहाँ पर इतनी धांधली होने के बावजूद यहाँ पर एक आदमी का सवाल नहीं है। अगर इंसानियत की बात होती, अगर ह्यूमैनिटी की बात होती, तो 1% भी अगर परेशानी के अंदर आता है, तमाम समाज के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। फिर आखिर यहाँ पर सौों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, उनकी परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं। ये हुकूमत को, सरकार को या आला ओहदेदार जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपये तनख्वाह हासिल करते हैं, उनको इनकी तकलीफ़ समझ क्यों नहीं आ रही है? अगर समझ आती है तो फिर मुकम्मल इनको सहूलियात कब दी जाती है, राहत कब मिलेंगे? क्या ये लोग अपनी ज़रूरियात के नहीं होने, मुकम्मल नहीं होने पर क्या घुट घुट के मरेंगे, या इनके बच्चे भी
लावारिस की तरह या फिर हकीर व जलील की तरह गरीबी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ेगा। नाज़रीन, ऐसे कई सारे सवालात हैं। हम बहुत जल्द जो है ज़िले कलेक्टर साहिबा से भी मुलाकात करेंगे, हम लोग जाके सब कलेक्टर साहब से भी मुलाकात करके हम सवाल करेंगे ये लोगों पे, क्योंकि इनके हुकूक होते हैं, इनकी ज़रूरियात होती है। हम इनको सिर्फ इनको तनख्वाह इसलिए नहीं बढ़ाओ बोल रहे कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, मुस्तहिक नहीं है, बल्कि ये लोग बहुत सख्त मुस्तहिक है। हम यहाँ पर ज़िले कलेक्टर साहिबा से भी और हमारे सब कलेक्टर साहब से भी या फिर हमारे दीगर जो म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट से जो ज़िम्मेदार होते हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि वो फौरी इनकी तरफ एक्शन लें, फौरी इनके मसले को हल करें। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, जितना क्लीन एंड ग्रीन की बात की जाती है, सफाई की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है, हेल्थ की बात की जाती है, गवर्नमेंट जो वादे करती है, ये ऑफिसर बड़े बड़े वादे करते हैं, तो आज इनके आंखों में क्या चीज़ें आ गई है जो दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी परेशानी को समझिए। हम कलेक्टर साहब से ग्लोबल एक्सप्रेस फिर एक बार रिक्वेस्ट करता है, सब कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता है कि बहुत इंतज़ार के अंदर है, सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये का मामला है, जो आप इनको 4 हज़ार रुपये बढ़ा देते हैं तो इनकी जो चेहरे पर जो तकलीफ़ है, इनकी आंखों में आंसू है, इनके बच्चों की जो तकलीफ़ें हैं, इनके मसले हल हो सकते। तो हम फिर एक बार पुरजोर मुतालबा करते हैं, अगर 2 से 3 दिन के अंदर इनके मसला हल नहीं होता है तो ग्लोबल एक्सप्रेस यकीनन बोल रहा है, इनके साथ हम लोग ठहरे हुए हैं। हम स्टेट लेवल तक भी हम बात को पहुंचाएंगे। हम जो है सीएम साहब तक भी हमारे रिप्रेजेंटेशन करेंगे बतौर ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ किसी का डर व खौफ में जीने वाला नहीं है और किसी के लिए गलती करने वाला नहीं है, बल्कि ये हक़ पर चलने वाला चैनल है, ये हक़ की बात करने वाला है, अवाम के लिए ठहरने वाला है, अवाम के साथ ठहरने वाला है। तो ग्लोबल एक्सप्रेस भी आज इन दर्द को समझ रहा है। तो आपको भी गुजारिश है कि कलेक्टर साहब या हमारे आरडीओ साहब या फिर सब कलेक्टर साहब या जो महकमे म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके दर्द को समझिए और बहुत जल्द से जल्द इनके मसाइल को हल कीजिए। नाजरीन, हम इसी तरह दीगर मसाइल को लेकर ग्लोबल एक्सप्रेस आपके दरमियान में बहुत जल्द हाजिर होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह। हम सब जियो के हिसाब से, जियो के हिसाब से, एनडीएसओ पीएफ